जयकारा कालका मैदान। बच्चों का काफ़ी बच्चों का मेरे पास ये सवाल आया था। इसके अंदर वीडियो को शुरू करते हैं। इसके अंदर बच्चों ने सवाल किया था कि हम गलत भोग दे देते हैं, किसी के कहने के ऊपर भोग दे देते हैं, या हमने पता नहीं होता अनजाने में भोग दे देते हैं। तो उस गलत भोग देने के बाद में क्या हमारे को कोई देवी या देवता हमारे को अक्षमा नहीं करेंगे, भगवान हमारे को माफ़ नहीं कर सकते क्या, या इसके लिए कोई और अन्य उपाय हो तो आप उपाय बताइए। तो इसकी सारी जानकारी वीडियो में मैं देता रहूँगा आपको। जैसे हम कोई इसी प्रकार या तो किसी भी देवी या देवता को, कई बार क्या होता है, हम सात्विक वैष्णव लोग होते हैं और वो कुछ बच्चे क्या है ना, जल्दबाजी में आकर के किसी दरबारों में अन्य किसी भगत के कहने पर वो तामसिक भोग वगैरह दे देते हैं। वो गलती करते हैं और बाद में क्या है, उनके मन के अंदर पछतावा होता है, भाई हमने गलत भोग दे दिया। और फिर उनके परिवार के अंदर क्या ना, तांडव मचने शुरू हो जाते हैं। परिवार में अनबन, धन का नुकसान, परिवार में अन्य नुकसानें शुरू हो जाते हैं, शरीर में बीमारी लग जाती हैं। तो इस तरह के इनके परिवार के अंदर दोष शुरू हो जाते हैं, बीमारी लग जाती है, मेंटली डिस्टर्ब रहने लग जाते हैं। और परिवार के अंदर सब जितने भी परिवार के अंदर जितने सदस्य होते हैं, सबको अपने अपनी जो उनके मन मुटाव हो जाते हैं सबसे, एक दूसरे से। तो इस तरह की हलचलें होने लग जाती है जब हम देवताओं को ये इन चीज़ों का। तो मैं बता देता हूँ, यदि आपने एक बार या दो बार, एक बार किसी के कहने से या दूसरी बार आपने जानकारी होने के बाद भी भोग दे दिया और उसके बाद आप अक्षमा मांग लेते हैं, भगवान से अक्षमा प्रार्थना करते हैं, उसका प्रायश्चित करते हैं, उसकी माफ़ी मांग लेते हैं, तो आप लोगों को वो माफ़ी मिल जाएगी। यदि आप लोगों को उस चीज़ के बारे में जानकारी है कि ये भोग गलत है और हम देवताओं को दे रहे हैं और फिर भी आप देते रहे हैं, तो वो कर्म आपको भुगतना ही पड़ेगा। क्योंकि जो कर्म चलता है हमारा, वो तो हमारा 3 पीढ़ी तक काम करता है। हम अच्छे कर्म करेंगे तो भी हमारी आने वाली 3 पीढ़ियों तक काम करेगा, और यदि हम बुरे कर्म करेंगे तो भी हमारी आने वाली 3 पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। आगे वाली 3 पीढ़ियों तक ये कर्म चलता है हमारा, कोई भी अच्छा कर्म हो या फिर या कोई बुरा कर्म हो। तो इसलिए भाई आपसे जाने में अनजाने में कोई गलत काम हो गया हो, तो कोई भूल से भोग दे दिया हो किसी को, कोई भगवान के प्रति किसी तरह की कोई चीज़ गलत हो जाती है, तो आप उसको अक्षमा मांग करके अपने मन से निकाल करके आप उसका प्रायश्चित कर सकते हैं उस गलती को। यदि आपको पता ये गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ मैं, और उसके बाद भी कर रहे हो, तो उसका कर्म का फल तो आपने भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि माफ़ी एक दो बार की होती है, बार बार चीज़ें करोगे तो वो चीज़ माफ़ नहीं होगी। क्योंकि कई बच्चों का मेरे पास ये सवाल आया था और काफ़ी बच्चों ने मुझे पूछा, भाई हमने किसी के कहने से कोई भोग दे दिया, गलत चीज़ हो गई, तो हमारे घर में तांडव मचना शुरू होगा, हमारे घर में बीमारी परमानेंट रहने लगी, हमारे परिवार के सदस्यों की जितनी हैं अलग अलग समस्याएं उत्पन्न होने लगी। तो ये काफ़ी सवाल थे। इन सवालों का जवाब यही है मेरा कि उस भोग को, गलत भोग को आप यदि जानबूझ कर दोगे तो आपको नुकसान आगे भी होगा, और उसका कर्म आपने नहीं, आगे आने वाली 3 पीढ़ियों को आपने भुगतना पड़ेगा। और यदि आप उसको प्रायश्चित करके, क्षमा प्रार्थना करके अब उस चीज़ को यहीं पर ख़त्म कर सकते हैं, ताकि वो चीज़ आगे हमारे में किसी तरह की कोई परेशानी ना करे। प्रायश्चित का मतलब है हमने भगवान को समर्पण करना, हे प्रभु, भाई हमने जो भूल हुई या जानबूझकर किया या भूल चूक से हुआ, हम अक्षमा प्रार्थना, हम आपको आप मुझे अक्षमा करिए, हम आपकी शरणागत हैं और इस चीज़ का हमारे को बड़ा दुख है, इस चीज़ का हम आपके सामने प्रायश्चित करते हैं। तो वो चीज़ हमेशा के लिए आपकी वहीं कट जाएगी प्रायश्चित करने के बाद में। और यदि आप जानबूझ के करते रहते तो उसका कर्म का फल वो आपने भोगना ही पड़ेगा, कुछ भी हो। और उसके बाद में आप जैसे कई बार क्या करते हैं बच्चे, गलत भोग बाहर नहीं जाके घर पे दे देते हैं किसी के कहने से। तो उस घर पे दे दिया आपने, प्रायश्चित वहाँ घर पे करना है, उसके बाद आपने घर की शुद्धि करनी है।
शुद्धि करनी है, घर की शुद्धि करनी है। शुद्धि करने के बाद आपने प्रायश्चित करना है और फिर पहले की तरह आपने पूजा पाठ शुरू कर देना है प्रायश्चित करने के बाद। तो वो चीज़ जो आपकी गलत थी वो थोड़े से टाइम में, थोड़े समय के अंदर वो चीज़ें सब कट जाएगी और आपको उसका जो आप प्रायश्चित करोगे दोबारा से आपको उस चीज़ का पुण्य मिलना शुरू हो जाएगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको जाने अनजाने में हो गया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं। प्रायश्चित के बाद में भगवान बिल्कुल अक्षमा कर देते हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जान कर करोगे तो कर्म भुगतना पड़ेगा। यदि अनजाने में कोई गलती हो गई है तो प्रभु माफ़ करने में भी देर नहीं लगाते हैं। तो इसलिए भगवान की शरणागत हो जाइए आप और उसको क्षमा मांग करके, अपने पापों की गलती मान करके उनको प्रायश्चित करिए। उसके बाद में आप पे किसी तरह का कोई दोष नहीं रहेगा। और कोई अन्य जानकारी की आवश्यकता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं। दरबार का व्हाट्सअप नंबर पर जानकारी ले सकते हैं। और हमारा बालाजी दरबार लगता है। दरबार की जानकारी, यंत्र मंत्र तंत्र सब तरह की जानकारी आपको चैनल के माध्यम से ही मिलती रहती है। आज